हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा है, क्या सर सीए में इंटरमीडिएट एंड फाइनल का पेपर पैटर्न बदल गया है क्या, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर रिलीज़ करे और उसके अंदर पैटर्न बदला हुआ दिख रहा है। तो इसको मैं क्लेरिफाई करने वाला हूँ, क्या ये 100% आपको इस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। इसके अलावा जो लोग टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, तो अप्रॉक्स 20 अक्टूबर से वो आने वाली, इसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्द आ जाएगी। फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों लेवल के लिए मैराथन क्लासेस इस बार आने वाली। फाउंडेशन की थोड़ी सी बाद में आएगी। इंटरमीडिएट फाइनल की मैराथन क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली 16 से अनाउंस होने वाली, तो कल तक हो सकता है कि ये अनाउंस हो जाए। अभी मैं बात करने वाला हूँ पेपर पैटर्न के बारे में। एक इंटरमीडिएट के डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर ले लेते हैं और एक फाइनल का डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर ले लेते हैं और बात करते हैं कि क्या ये पेपर पैटर्न ऐसा ही फॉलो होने वाला है सारे के सारे सब्जेक्ट्स में। चलिए देखते हैं सबसे पहले इंटरमीडिएट का पेपर पैटर्न क्या है, उसके अंदर क्या रहा है, इसको देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इंटरमीडिएट के पेपर पैटर्न को, तो इसके अंदर जो पेपर है वो दो पार्ट में बट करके नहीं आया है। आप देखेंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स एक साथ में आ गया है। यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ है और फिर इसके साथ में सेक्शन ए के अंदर टोटल 15 एमसीक्यू एक साथ ही दिए हैं और 2 मार्क्स ईच का एमसीक्यू यहाँ पर दिखाया गया है। क्या सर ये ऐसा फॉलो होने वाला है एज इट इज़? आई थिंक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फॉलो हो। यस, आपको ब्लाइंडली इस पेपर पैटर्न को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मार्क्स का एमसीक्यू फाइनल लेवल पर आता है। इंटर लेवल पर 2 मार्क्स के एमसीक्यू का कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं बन रहा है, क्योंकि फाइनल के अंदर जो है रीज़न भी पूछा जाता है हर एक एमसीक्यू के साथ में, बट यहाँ पर कोई भी रीज़न देने को नहीं बोला गया है। तो सिर्फ एमसीक्यू को चूज़ करना कि कौन सा राइट है, उसके 2 मार्क्स देना कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि 100% आप रिलाय ना करें कि यही पेपर पैटर्न होने वाला है। अगर आता है तो अच्छा है हमारे लिए, तो मैं दुआ करूँगा ऐसा ही कुछ आ जाए, बट हम कहीं ना कहीं अंधेरे में भी नहीं रहेंगे और इसको ब्लाइंडली फॉलो आप लोगों को नहीं करना है। पहला कारण ये है कि 2 मार्क्स का एमसीक्यू यहाँ पर नहीं बनता हुआ लग रहा है। इसकी जगह फिल इन द ब्लैंक्स, मैच मेकिंग भी डाले जा सकते हैं, जो कि ओल्ड सिलेबस में हुआ करते थे। ओल्ड सिलेबस का पेपर पैटर्न के लिए कोई मॉक टेस्ट पेपर रिलीज़ नहीं हुआ है, लास्ट अटेम्प्ट में रिलीज़ हुआ था। होपफुली वही सेम फॉलो होने वाला है यहाँ पर। अब इसके बाद में एक और जो टॉपिक है वो ये है कि यहाँ पर देखिए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स एक साथ ही दे दिया गया है। मीन्स इसके अंदर यहाँ पर मैं आता हूँ सेक्शन बी के अंदर। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बड़े क्वेश्चन चालू हुए हैं और 7 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर दोनों कंबाइन कर दिए गए। इससे हो क्या रहा है कि जिस स्टूडेंट ने सपोज करिए इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा ही नहीं, कम पढ़ा है, वो भी काफ़ी हद तक पेपर को अटैम्प्ट कर सकता है। जिसने डायरेक्ट टैक्स कम पढ़ा है वो भी काफ़ी हद तक पेपर अटैम्प्ट कर पाएगा। तो जिस भी सब्जेक्ट में ऐसे सेक्शन बटे हुए हैं, जिस लाइक यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स 50%, इनडायरेक्ट टैक्स 50%, तो हो सकता है कि आपको एक्चुअल एग्जाम में पेपर 2 पार्ट में बट करके मिले, सेक्शन ए डायरेक्ट टैक्स, सेक्शन बी इनडायरेक्ट टैक्स का। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ब्लाइंडली आपको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि अभी तक जो भी सेक्शन वाइज पेपर होते हैं वो 2 पार्ट में ही बट के आते हैं। सेम विद दी ऑपरेशन मैनेजमेंट, उसके अंदर 60 मार्क्स की ऑपरेशन मैनेजमेंट और 40 मार्क्स की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अलग से आ सकती, जो अभी पेपर्स में भी हमको देखने को मिलेगी। तो आप ये ना सोचें कि पूरा का पूरा पेपर एज इट इज़ ऐसे ही पैटर्न पर आने वाला है, क्योंकि ये मैंने काफ़ी बार देखा है कि एमटीपी देने के बाद भी एक्चुअल एग्ज़ाम में वो फॉलो नहीं होते हैं। तो आप ब्लाइंडली इसी चीज़ पर फेथ करके आपकी प्रिपरेशन ना करिए। आपको हालांकि पढ़ना सब कुछ है, अगर आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है तो पेपर पैटर्न कुछ भी, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं पड़ता है। थोड़ा सा क्वेश्चन चॉइस में और प्लानिंग में ऑब्वियसली थोड़ा फ़र्क पड़ता है, बट आपको पढ़ना सब कुछ है। यहाँ पर इस चक्कर में आपको नहीं रहना है। अगर मैं फाइनल का पेपर भी यहाँ पर देखता हूँ, तो फाइनल के पेपर के अंदर देखिए तो यहाँ पर 12 इंटू 2 24 मार्क्स है, बट यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, जस्टिफिकेशन भी मांगा गया है यहाँ पर। तो 2 मार्क्स कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं इस एमसीक्यू के साथ में, बट विदाउट जस्टिफिकेशन इंटर का पेपर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं मांगा हुआ है और यहाँ पर 2 मार्क्स का ये एमसीक्यू देना मुझे कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगता है। तो हो सकता है मे बी एक्चुअल एग्ज़ाम में ये चेंज हो जाए, और अगर नहीं होता है तो हमको कोई नुकसान है ही नहीं। तो देखिए आपको जो है वर्स्ट टाइप में ज़्यादा सोचना है। अगर मान लीजिए आप प्रिपेयर कर लेते हैं कि 2 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, यार बहुत बढ़िया, 2 मार्क्स तो इजीली 30 मार्क्स तो यहीं आ गए, 10 मार्क्स और ला करके तो पास ही हो जाते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बट मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, जो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जो मैंने इंस्टीट्यूट को देखा है, ज़रूरी नहीं है एमटीपी एज इट इज़ फॉलो हो, तो इस पर आप ब्लाइंड फैथ बिल्कुल भी नहीं करिएगा। और मैंने आपको कुछ लॉजिकल रीजंस भी बताए। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई रीज़न नहीं मांगा यहाँ पर, सिर्फ ऑप्शन चूज़ करने के 2 मार्क्स लॉजिकल नहीं लगते हैं।
दूसरी बात, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर का मैंने एग्जांपल दिया कि इसमें दोनों 50-50 अलग अलग है, लेकिन इसमें कुछ अलग अलग सेक्शन नहीं दिए गए, जबकि वो जनरली अलग अलग ही होता है। तो हो सकता है आपको एक्चुअल एग्जाम में दोनों अलग अलग होकर के मिले। सेम विद दी ऑपरेशन मैनेजमेंट और कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, जहाँ पर सेक्शन दे रखे हैं तो वहाँ पर पेपर सेक्शन में बट करके आने के ही चांसेस होते हैं, आप इसको मान करके चलिएगा। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करिएगा। जैसे सपोज़ करिए कि आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डेटा एनालिटिक्स है, वो 20 मार्क्स का है, सपोज़ करिए एक ही पेपर पूरा दे दे, तो कोई डेटा एनालिटिक्स छोड़ कर भी चले जाए तो भी वो पेपर अटेम्प्ट कर पाएगा, क्योंकि वो एक ही सेक्शन में सब कुछ आ गया है। इसी तरीके से सेम विद दी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, एक ही पार्ट के अंदर पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों के क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये रहे। तो अब इसके अंदर ऑप्शन क्या मिल रहा है कि यार हम मैक्सिमम तो डायरेक्ट टैक्स अटेम्प्ट कर ले, इनडायरेक्ट टैक्स कम कर ले। मतलब कोई एक 50 मार्क्स वाले कंटेंट को भी ज़्यादा पढ़ के जाएगा तो भी पेपर ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएगा, बट कभी भी इंस्टीट्यूट इस तरीके से पेपर डिज़ाइन नहीं करता है। तो मेक श्योर कि ये MTP 100% फॉलो हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है और चांसेस भी कम है कि 100% फॉलो होगा। जितनी बात अभी मैंने करी है, अभी तक इंस्टीट्यूट की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके अंदर भी, हाँ ये एक प्रैक्टिस के लिए है, कुछ पेपर्स में हो सकता है ये फॉलो भी हो जाए, और अगर ये फॉलो होगा तो MCQ में आपसे रीज़न भी मांगे जा सकते हैं। और ये तो वर्स्ट साइड है, सपोज़ करिए सर ना मांगे तो रीज़न, कितना अच्छा है, तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है। रीज़न नहीं मांगेंगे तो अच्छा है, डायरेक्टली MCQ सेलेक्ट करा और आंसर दिया, बात ख़त्म हो गई। हमको वर्स्ट साइड के लिए प्रिपेयर रहना है, क्योंकि रिजल्ट परसेंटेज ऑलरेडी डाउन है और हम इस चक्कर में फंस के कहीं हमारा पेपर और रिज़ल्ट ख़राब ना करा ले। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अभी ये MTP का पैटर्न 100% फॉलो होगा या नहीं होगा, इस पर कोई भी क्लेरिफिकेशन मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जनरली एग्ज़ाम्स में नहीं देखी जाती है। तो एग्ज़ाम में ये थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, ये ओनली प्रैक्टिस के लिए दिए गए क्वेश्चंस है। तो ये क्लेरिफिकेशन थी। बाकी मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ की अपडेट दे दी है, 1 to 2 डेज़ में अनाउंस हो जाएगी और मैराथन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। और बाकी रेगुलर क्लासेस आपको चाहिए तो बेस्ट प्राइस में आपको नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना है, वहाँ पर अभी अवेलेबल है। तो जो नॉर्मल प्राइसेस है उससे कम दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्राइस में आपको क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।